भैया, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बताया वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब आपने हमला किया तो आपने कौन-कौन सी मिसाइलें और बम इस्तेमाल किए थे? और जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो आप लोगों ने उससे कैसे निपटा? बहुत अच्छा सवाल है अर्जुन। देखो, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था। वो भारत की तकनीकी ताकत, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी रणनीति का प्रतीक था। हमने सिर्फ निशाना नहीं साधा, बल्कि दुश्मन को ये बता दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठता। तो फिर बताओ ना भैया, कौन-कौन सी मिसाइलें चली? हमारे सबसे पहले हथियार थे राफेल फाइटर जेट, जिनसे हमने एस्कैल्प क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। एस्कैल्प कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये 500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, वो भी दुश्मन की नजर में आए बिना। ये जमीन के उतार चढ़ाव को फॉलो करती है ताकि रडार इसे पकड़ ना सके, और जब ये अपने लक्ष्य पर गिरती है तो सिर्फ धूल बचती है और दुश्मनों की चीखें। अरे वाह! और एस्कैल्प के साथ साथ हमने इस्तेमाल किए हैमर बम। ये फ्रांस से आए बम हैं और इनकी खासियत ये है कि चाहे दुश्मन किसी भी पहाड़ी इलाके में छिपा हो, ये बम उसे निकालकर खत्म कर देता है। जीपीएस और लेजर से गाइडेड होते हैं, यानी 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ता। हमने आतंकियों के छुपे हुए बंकर इन्हीं से उड़ाए। तो क्या हम सिर्फ ऊपर से ही हमला कर रहे थे? नहीं अर्जुन, जमीन से भी मारा गया। हमारी सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस भी चली। ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और इसकी स्पीड है माक 2.8, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज। इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक होती है। जैसे ही हमारे इंटेलिजेंस को आतंकी कमांड सेंटर का पता चला, ब्रह्मोस ने वहां दस्तक दी और वो ठिकाना इतिहास बन गया। भाई, मतलब हवा से, जमीन से, हर तरफ से हमला। लेकिन जब पाकिस्तान ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की, तो क्या हम तैयार थे? हम सिर्फ हमला करना नहीं जानते अर्जुन, हम सुरक्षा करना भी जानते हैं। पाकिस्तान ने जब जवाबी हमला करने की कोशिश की, ड्रोन भेजे, क्रूज मिसाइलें लॉन्च की, तब हमने अपनी एयर डिफेंस लाइन एक्टिव कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि सबसे पहले एक्टिव हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। ये हमारी अपनी पूरी तरह से देशी तकनीक है, डीआरडीओ ने बनाई है। जब दुश्मन के ड्रोन हमारी सीमा के अंदर घुसे तो आकाश ने उन्हें आसमान में ही मार गिराया। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक हर चीज को लॉक करके तबाह कर सकता है। और बाकी? फिर आया बराक 8। ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर तक और एक साथ कई टारगेट पकड़ सकता है, चाहे ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान। हमारे नेवी शिप्स और थल सेना के बेस पर इससे कई हमले रोके गए। और हमारी सबसे लंबी दूरी की सुरक्षा थी S-400 ट्रायम्फ, रूस से आया हुआ सिस्टम, जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख सकता है और उससे पहले ही हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने जो मिसाइलें हमारी तरफ भेजीं, उन्हें हमने सीमा पार ही नष्ट कर दिया। लेकिन भैया, इतने सारे सिस्टम एक साथ कैसे काम करते हैं? यही है भारत की सबसे बड़ी ताकत, आकाश तीर। ये कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, जिसे बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये पूरे युद्ध क्षेत्र को जोड़ता है। हमारे सारे रडार, मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर सब एक ही नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। मतलब अगर दुश्मन चारों ओर से हमला करे तो आकाश तीर तुरंत हर सिस्टम को बताता है कि कौन सा टारगेट कहां से आ रहा है और कौन सी मिसाइल से उसे गिराना है। मतलब अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, टेक्नोलॉजी का भी हो गया है। बिल्कुल अर्जुन, अब युद्ध में जीतता वही है जिसके पास तेज दिमाग, सटीक हथियार और एकता हो। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। जय हिंद भैया, मैं भी देश की सेवा करूंगा। जय हिंद अर्जुन।